गाइस सपोज कर लो कि ना संडे को आपके ना क्रश का कॉल आता है, ठीक है। और कॉल पर वो कहती है कि चलो ऐसे करते हैं, आज ना संडे है, आज ना डेट पर चलते हैं, ठीक है, कहीं घूम भी आएंगे। तो उसे सुन के आप ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और आप कहते हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बताओ मैं कहाँ से आपको पिकअप करूँ। तो वो कहती है कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ना अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर देती हूँ, ठीक है। तो आप कहते हो चलो ठीक है, और वो क्या करती है, आपको ना व्हाट्सएप कर देती है अपना एड्रेस, और आप क्या करते हो, गूगल मैप्स पर जाते हो और उसका एड्रेस को सर्च करते हो, ठीक है। और आपको पता लगता है कि जो सा वो उसका जो सा घर है वो कितनी दूर है। अब क्या है कि आप ना यहाँ पर एक चीज़ एनालाइज कर रहे हो कि अगर जो सा घर है वो काफ़ी दूर होगा तो आप क्या करोगे कि आराम से तैयार होकर आराम से जाओगे, जिससे क्या होगा कि आखिरकार जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो आप डायरेक्टली पिकअप करके डेट पर चले जाओगे। बट यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर जो सा घर है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है तो क्या होगा, अगर आप जल्दी तैयार होकर चले गए तो आपको ना वेट करना पड़ेगा, पर आप वेट नहीं करना चाहते। तो उसके लिए आपने क्या किया, तो इसके लिए आपने क्या किया, गूगल मैप्स ने देखा कि आपका घर उससे कितना दूर है, मतलब कि कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब सपोज कर लो कि जो सा वो वाला घर है ना वो XY प्लेन में है, मतलब कि जैसे हमारे पास होते थे ना, जैसे हम 10th क्लास में 9th क्लास में ग्राफ पढ़ते थे, वहाँ पर हमारे पास एक X एक्सिस होती थी और एक Y एक्सिस होती थी और उसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स होते थे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि ये ना 2 पॉइंट्स हैं, जैसे ये आपकी गर्लफ्रेंड का जो सा घर है वो है और जो सा ये है वो आपका घर है। तो आप क्या कर रहे हो, यदि आपने इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालते थे, आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। मतलब कि आप अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट आउट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो सा एड्रेस है या फिर मैं कह दूं जो डिस्टेंस है दोनों में वो कितना होगा। अब गाइस मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी कि अगर आपने दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। अब इसे समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोसाइन सिमिलरिटी के बारे में, ठीक है। दोस्तों कोसाइन सिमिलरिटी में पता क्या होगा, डिस्टेंस और रिलेशन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। वैसे सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर हाँ यही हमने करने जा रहे हैं। एक्चुअली में पता क्या है कि दोस्तों पता क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास ना एक एनडी प्लेन होता है, ठीक है। एनडी प्लेन का मतलब जैसे वो 2D भी हो सकता है, 3D 5D 6D कुछ भी हो सकता है। जितने आपके पास फीचर्स होंगे उतने आपके पास क्या होंगे, डायमेंशंस होंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ना जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन है, हमें ये चीज पता है कि अगर उन दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उनमें रिलेशनशिप कम होगा। इसे आप ना ऐसा समझ सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप ना नेटफ्लिक्स पर कोई भी सीरीज देखते हो तो आपको ना कुछ रिकमेंडेशंस शो होती है ना, जहां पर आपको कहते हैं कि आपने ये वाली मूवी देखी है, आपको शायद ये वाली मूवी भी अच्छी लगेगी, ठीक है। वो किस बिहाफ पर करता है, वो इस बिहाफ पर करता है कि अगर वो जो सी मूवीज हैं, जैसे ये एक मूवी है ये दूसरी मूवी है, अगर इन दोनों में डिस्टेंस कम होगा मतलब कि वो ज्यादा रिलेटेड है, और अगर दोनों में डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जो सी 2 मूवीज है वो एक दूसरे से काफी अलग है। मतलब कि अगर एक मूवी एंटरटेनमेंट की है तो दूसरी हो सकती है कि किसी और जॉनरा की हो, मतलब जैसे साइंस फिक्शन भी हो गई या फिर कोई और, मतलब कि कोई अलग फील्ड की वो हो सकती है, ठीक है। इससे हमें पता लगता है डिस्टेंस और रिलेशन का रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो सी वो 2 मूवीज हैं या फिर मैं कह दूं 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन भी कम होगा। अगर डिस्टेंस कम है तो रिलेशनशिप ज्यादा होगा। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर अब हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया कि आप इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की हेल्प से इसे फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा मेथड होता है कोसाइन सिमिलरिटी, जिसे हम जितने भी आपने रिकमेंडेशन सिस्टम देखे हैं ना, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर जितने भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर हमें रिकमेंडेशंस शो होती हैं, वहां पर हम इस चीज को यूज करते हैं। तो जो सा ये वाला टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके हेल्प से रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। बाकियों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमने 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, उसमें मैंने पहले आपको बता दिया कि हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की हेल्प से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा कोसाइन सिमिलरिटी। कोसाइन सिमिलरिटी का जो सा फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा। दोस्तों अगर आपने ना 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कॉस क्या होता है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं भी पता ना तब भी कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कोस नहीं याद की कॉस क्या होता है या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री इतनी अच्छी नहीं लगी थी तो कोई बात नहीं, इसमें कोई भी किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहली बार मुझे भी थोड़ी मुश्किल हुई थी बट बाद में आ गई थी, बाकी आपको अभी भी नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं बस आपने वैसे करना, आपको इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों यहां पर देखो कि हमारे पास यहां पर क्या होता है फॉर्मूले में कॉस थीटा। थीटा में आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि थीटा में हम एंगल डालते हैं कि कौन सा एंगल है, इतना आपको क्लियर है, बस आपको इतना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास ना यहां पर 2 पॉइंट्स थे, ठीक है, जैसे ये एक पॉइंट है एक ये पॉइंट है, ठीक है। अगर हमने इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करते थे,
हम क्या करते थे, सिंपली वो वाले पॉइंट से लेकर ओरिजिन का जो सा डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते थे, उसके बाद ओरिजिन से लेकर दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे और बाद में उनके बीच में जो भी एंगल होता था उसे फाइंड आउट कर लेते थे। इसे कैसे निकालना है इसके बारे में मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा वाली सीरीज में बताया था कि एनडी प्लेन में, मतलब कि यहाँ पर तो 2D प्लेन है जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एनडी प्लेन मतलब कि 3D 4D 5D 6D भी हो तब भी आप कैसे दो पॉइंट्स या फिर दो से ज्यादा पॉइंट्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों हमने बात कर ली कि हम कैसे यहां पर एंगल को फाइंड आउट करेंगे। अब बहुत ज्यादा सिंपल है, हम क्या करेंगे, कॉस के अंदर उस एंगल की वैल्यू को डाल देंगे और उसके बाद इंटरनेट पे सर्च करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने लिखा cos 90, ठीक है, और हमें पता है cos 90 क्या होता है, 0। आप चाहो तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता cos 90 क्या होता है तो आपने सिंपली सर्च करना है cos और उसके बाद जो भी एंगल होगा वो आपने लिख देना है और एंटर कर देना है। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता दिया अगर आपको cos थीटा sin थीटा के बारे में नहीं पता। ठीक है, अब थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब क्या है कि एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे पास ना एक पॉइंट है जो कि ना 0, मतलब कि यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना सारे एंगल्स लिख लिए। जैसे एग्जांपल के लिए ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है कि cos थीटा में cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। ठीक है, 90 की होती है 0, 180 की -1, 270 की 0। अब दोस्तों आप ना यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि ना जब हम ना आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास पॉइंट यहाँ की जगह, इस जगह की जगह यहाँ पर होता तो उनके बीच में एंगल कितना बनता, 90 डिग्री का, तो उसका आंसर क्या आना था, 0। ठीक है, अब इसकी जगह पर मेरा जो सा पॉइंट है वो यहां पर ना होकर यहां पर होता तो मेरा जो सा आंसर था वो 0 से लेकर -1 के बीच में लाई करता। मतलब कि यहां पर वो क्या बता रहा है कि जो सा हमारा पॉइंट है अगर उसकी वैल्यू 1 के नजदीक होगी तो वो ज्यादा एक दूसरे के नजदीक है, मतलब कि उसके अंदर जो सा रिलेशनशिप है वो ज्यादा होगा। जितना वो एक दूसरे से दूर होंगे, मतलब कि जितनी उसकी वैल्यू -1 के नजदीक हो, जो उनका रिलेशनशिप है वो उतना ज्यादा कमजोर होगा, या फिर मैं कह दूं कम रिलेशनशिप होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम ना डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी के लिए तो हमने ना कोसाइन सिमिलैरिटी तो फाइंड आउट कर ली, पर अभी तक तो हमने डिस्टेंस की बात ही नहीं की। ठीक है, हम कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, हमारा मेन गोल तो वही है। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे पास ना यहाँ पर जो सी cos थीटा की वैल्यू 0 आ चुकी है। 0 तब आती है जब हमारा जो सा एंगल है वो 90 डिग्री होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, जब हमारा जो सा एंगल है 90 डिग्री होता है तो हमारी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर 0 लिख दिया। और अब इसका फॉर्मूला होता है कोसाइन डिस्टेंस का 1 माइनस कोसाइन सिमिलैरिटी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज को पुट आउट कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1 माइनस 0, 1 आ गया। तो मेरा जो सा डिस्टेंस है वो क्या आ चुका है, 1। अब मान लो कि मेरा जो सा डिस्टेंस है वो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मेरी कोसाइन सिमिलैरिटी 1 है। कोसाइन सिमिलैरिटी 1 कब होती है, जब हमारा जो सा एंगल है वो 0 डिग्री पर हो। ठीक है, मतलब कि जो उसका एंगल है वो काफी कम हो। अब इस केस में क्या है, जो हमारी cos थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 1। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसके अंदर वैल्यूज को पुट आउट कर दिया। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर 0 लिख दिया। अब दोस्तों आपने ना ग्राफ में देखा होगा कि वहां पर मैंने ना -1 भी लिया था। अब दोस्तों मान लो कि मैंने ना इसके अंदर -1 को पुट आउट कर दिया। ठीक है, अब 1 माइनस और ब्रैकेट के अंदर -1 हो तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। ठीक है, और 1 + 1 क्या होता है, 2। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2। अब दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हो कि अगर हमारा जो सा एंगल है वो 0 डिग्री होता है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, 0, मतलब कि कम होता है। और जैसे जैसे हमारा जो सा एंगल है वो बढ़ता जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे कि 90 डिग्री पर जो सा हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो चुका है, 1। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 180 पर, तो 180 पर हमारा जो सा डिस्टेंस है वो क्या हो चुका है, 2। अगर हमारा जो सा एंगल है 270 होता तो हमें पता है 270 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 270 0 होता है, तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1। अब दोस्तों इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सा कोसाइन डिस्टेंस है वो कैसे वर्क करता है और कैसे हम कोसाइन सिमिलैरिटी को यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं ना अगली वीडियो में आपको ना रिकमेंडेशन सिस्टम बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ये हमारा ना फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो सी ये रिकमेंडेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क करते हैं। ये एक तरह का ना आप कह सकते हो एक ना प्रोजेक्ट हो सकता है। आप चाहो तो इसे ना अपने कॉलेज लेवल के जो से प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी यूज कर सकते हो। ये काफी ज्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम क्या करेंगे, TF-IDF जो हमने पहले पढ़ा था, इस वीडियो से पहले जो मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में बताया था, हम क्या करेंगे उसी की हेल्प से रिकमेंडेशन सिस्टम को बनाएंगे।